अमृतोपस्करणमसि स्वाहा। ओम फिर ले लीजिए। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मये श्रीः सर्यतां स्वाहा। आप हाथ ऐसे कर लें जैसे जल आपके पास है और हाथ धो लें वैसे भाव करना। शिखावंदनम बाएं हाथ के थिले में जले लें, दाहिने हाथ के पांचों उंगलियों को मिला करें। अपना चोटी जहाँ शिखा है वहाँ हमारा सहस्त्रार्थ चक्र है, यहाँ सूर्य सूक्ष्म सूर्य होता है और ये सूर्य ही हमें कनेक्ट करता है ब्रह्मांड से, है ना। ये आध्यात्मिक जगत के लोग ऋषि लोग कर पाते हैं। अगर आप भी ध्यान साधना में आप अगर डूब पाए तो 15 मिनट आप जरूर निकालना अपने लिए। आज के बाद संकल्पित होकर जाना कि 15 मिनट हम पूरे 23 घंटा और 45 मिनट हम सबके लिए जिएंगे करेंगे, लेकिन कम से कम 15 मिनट आज के बाद हम अपने लिए करेंगे। तो 15 मिनट कब करेंगे? आप जब स्नान ध्यान कर लेते हैं तो क्या करना, आप जाके अपने पूजा स्थली पर बैठ जाना, है ना। पूजा स्थल पर जाके बैठिए, या तो अगर वो नहीं जल्दी कर पाए तो आप जिस समय उठते हैं तो बेड पर ही आप बैठ जाइए आराम से। बेड पर बैठ जाने के बाद आप ध्यान में सूर्य का ध्यान करिए और सूर्य का ध्यान करते हुए 15 मिनट तक आप आज्ञा चक्र में या हृदय चक्र ये दोनों में कहीं भी आप ध्यान करें सूर्य की किरणें को, और आप ये भाव करें कि सूर्य की किरणें परमात्मा का तेज हमारे शरीर के अविच्छिन्न जो तत्व है, जो अज्ञानता का मोह है उसको नाश करके ज्ञान के प्रकाश से हमारी आत्मा को और मन को प्रकाशित कर रही है। इस भाव के साथ आप उसका ध्यान करें और गायत्री मंत्र का ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये 15 मिनट का ध्यान करते हुए आप जप करना। 3 माह जब कर लोगे तो 91 दिन में हमसे संपर्क करना, हम इसी जगह पहुंच जाएंगे। ये हमें बुला लेंगे 91 दिन। आप 91 दिन में हमको बताना कि पंडित जी आप बता रहे थे सो गलत था या अच्छा था, और उसमें आपको क्या फायदा मिलेगा ये हम नहीं बताएंगे, ये आप हमसे शेयर करेंगे कि हमको क्या फायदा मिला और क्या नुकसान मिला। आपकी पढ़ाई में जो आपका मन लगने की जो शक्ति है ना वो कई गुना बढ़ जाएगी। आपकी आवाज जो पढ़ते हैं कभी कभी भूल जाते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, और खास करके कब भूलते हैं जब जरूरत पड़ती है कहीं लिखने का कहीं बोलने का, तब आप भूल जाते हैं। और कभी कभी आपको ऐसा जगह पर घबराहट की स्थिति आ जाती है, बेचैनी की स्थिति आ जाती है, तो वो आपके जीवन में से गायब हो जाता है। अगर ये आप 90 दिन तक कम से कम लगातार कर लिए, जब फायदा होगा तो आप 91 दिन में जारी रखेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं, है ना। आइए इस भाव के साथ हम शिखा स्थान को मूल स्थान को स्पर्श करें। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे, तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायामः सामान्य स्थिति में हो जाइए, बाएं हाथ के थेल में जल लेंगे, दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों को गीला करेंगे, बाएं से दाएं अपने अंगों को स्पर्श करते चलें। भावना करेंगे इन इंद्रियों में देवत्व की स्थापना हो रही है। अभी आपके पास प्रतिमा है ना, इसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, इसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। जब प्राण प्रतिष्ठा प्रतिमा में हो जाती है तो क्या होता है, हमको लगने लग जाता है कि भगवान साक्षात यहाँ है, हम भाव भी हो जाते हैं। भगवान राम की प्रतिमा जिसने बनाया था, प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो व्यक्ति जब देखा था प्रतिमा को तो वो अचंभित हो गया था और वो कहा बैठा था। अभी आप YouTube पर अगर खोलेंगे तो आपको सामने आ जाएगा वो चीज, वो दृश्य बताते हुए वो कह रहा था कि जो हमने प्रतिमा बनाई वो प्रतिमा नहीं है। जानते इसका कारण क्या? क्योंकि साक्षात भगवान उसमें विराजमान हो। मंत्र में ये शक्ति है भाई बहनों कि हमारे अंदर की बुराइयों को नष्ट करने की भी क्षमता है, तो हमारे अंदर की बुराई को जागृत करके राक्षसी वृत्ति भी पैदा करने की शक्ति उसमें है। अब हमें जरूरत है कि हम क्या चीज लेना चाहते हैं। संसार में सब कुछ है, हम अच्छा ग्रहण करना चाहते हैं या
बुरा ग्रहण करना चाहते हैं, है ना। तो अपने अंदर जिस भाव के साथ जो पाना चाहते हैं, नकारात्मक ऊर्जा सबको घेर के रखिए, सबको घेर के रखिए। नकारात्मक ऊर्जा को अगर निकालना है तो कभी कभी दोस्तों महीना में एक आध बार हवन यज्ञ जरूर कर लिया करें, कभी कभी जरूर कर लिया करें, कम से कम 1 माह तक। इसलिए हमने कह दिया कि उसका यज्ञ का प्रभाव 1 माह तक रहता है। 8 सप्ताह दिन, 15 दिन, 1 माह से ज्यादा नागा मत करना, समझे। इसलिए आप कहना मंत्रों का उच्चारण करने से व्यक्ति का मन का जो है ना, जैसे पानी अगर छत पर चढ़ाना हो तो क्या करना पड़ेगा, टूलू पाइप लगाना पड़ेगा। और टूलू पाइप अगर टेढ़ा हो जाए तो क्या होगा, पानी पड़ जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारा मन को ऊपर उठाने के लिए, उच्च स्तरीय चिंतन में को विकसित करने के लिए मंत्रों का बार बार मनन करने से, चिंतन करने से वो हमारी मन स्थिति को उठा देता है, हमारे चिंतन को उठा देता है और हमारी अंदर की आत्मा को धीरे धीरे वो जागृत कर देता है। इसलिए मंत्रों का जाप करने के लिए बताया जाता है। आप मंत्रों का 15 मिनट आप जप करना बता रहे हैं, इतनी अच्छा लगेगा। कभी कभी आपको लगता होगा कि आज मेरा दिन खराब हो गया, लेकिन आप जब जप स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे जीवन में कुछ कष्ट कठिनाइयां नहीं है जो कि हमको कभी डिगा पाएगा, कभी डिगा नहीं पाएगा। आप कभी कभी देखते हैं, आज छोटे छोटे हम एक घटना बताते हैं, सच्ची घटना, पिछले लगभग 1.5 साल, 2 साल हो रहा। एक 10 क्लास में लड़का पढ़ता था और 10 क्लास में लड़का पढ़ता था, उसकी माँ को बोला बेटा कि हम कोटा में जाके पढ़ेंगे। माँ उसके पिता बोले कि बेटे हम नहीं पढ़ा पाएंगे, हमारे पास आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है। जानते हैं 2-4 दिन तक वो लड़ा माता पिता से, लेकिन 5वां दिन जब नहीं माने उसके माता पिता, आखिर मानते कैसे, उसके हाथ में रहता है तो पढ़ाते हो, नहीं माना।